हेलो दोस्तों, वेलकम बैक सत्य मॉनिटर। तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट, आपके जो आईटीआई के सीबीटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें जो आपके जो ईडी क्वेश्चन आ रहे हैं वो यहीं से पूछे जा रहे हैं। 100% आपके रियल क्वेश्चन है और मैं बताऊंगा कि आपके ईडी के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, जो कि आपको किसी भी क्वेश्चन बैंक में देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो जो क्वेश्चन आते हैं आपके आईटीआई के सीबीटी एग्जाम में वो आते हैं जैसे कि विच इज़ द, और यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिखा है, ब्लैंक जगह छोड़ दी है। और एसी मोटर सिंबल यहाँ पे इसलिए ब्लैंक जगह छोड़ी है ताकि आपका कोई भी ऐसे नाम लिख के रहता है, यहाँ एसी मोटर लिखा हुआ है, यहाँ सिंगल फेस लिख सकता है या पॉजिटिव नेगेटिव, या फिर आपको लिख देगा डीसी मोटर का सिंबल बताओ, एसी मोटर का सिंबल बताओ। ऐसे कोई भी नाम यहाँ पे दे सकता है। लेकिन जो आपकी भारत स्किल की साइट पे जो ईडी की क्वेश्चन बैंक है उसमें सिर्फ 20 क्वेश्चन है और एक ही सिंबल का क्वेश्चन है, जो कि वो वाला आपका है एसी मोटर का। एक ही सिंबल क्वेश्चन दिया गया है और वहाँ जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आईटीआई का सीबीटी का, तो वहाँ पे अलग अलग तरह के सिंबल मिल रहे हैं और आप कंफ्यूज जा रहे हैं, उसको छोड़ के चले आ रहे हैं। तो पूरा फुल मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अभी तक आपने अगर 2 वीडियो बैक नहीं देखी है जो मैंने ईडी में बनाई है 100% रियल क्वेश्चन के साथ जो आपके सीबीटी एग्जाम में आ रहे हैं, तो वो अभी जाके वॉच कीजिए। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में भी मैं उनको लगा दूंगा। तो आपका जो क्वेश्चन आता है, जैसे आपको सिंबल याद रखने हैं, तो जैसे डीसी मोटर होगी यानी डीसी का सिंबल होगा तो वो इस तरह से होगा। आपको याद रखना है, वो एकदम सीधी लाइन भी हो सकती है और डॉट डॉट भी हो सकती है, लेकिन रहेगी लाइन वो सीधी। अब बात करते हैं एसी की, तो एसी का जो सिंबल होगा वो क्या होगा, ऊपर नीचे होगा, दिख रहा होगा आपको, तो ये एसी का सिंबल है। पॉजिटिव का आपका प्लस का होगा और निगेटिव का आपका माइनस का। अब यहाँ सिंगल फेस की बात कर लेते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका सीबीटी एग्जाम में पूछा जा चुका है सिंगल फेस का। तो ये सिंगल फेस का आपका सिंबल इस तरह से होता है और यहाँ पे आपको नंबर देखने को मिलेंगे कि यहाँ के कितने हर्ट्ज है, तो इतने हर्ट्ज है। फिर 3 फेस का आपका सिंगल सिंबल इस तरह से होता है। एसी डीसी अगर मिक्स होगा तो इस तरह से सिंबल दिया जाएगा, और ये भी आपका सीबीटी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है अभी तक। तो और बहुत से क्वेश्चन है जो आपके सीबीटी एग्जाम में रिपीट भी हो रहे हैं। अब आपको आएगा कि 3 फेज लाइन, तो 3 फेज लाइन का सिंबल इस तरह से होता है। न्यूट्रल लाइन का आपका सिंबल इस तरह से होता है, तो आपको याद रखना है जहाँ पे आपको ये लाइन दिखेगी तो वो न्यूट्रल लाइन होगी। और अर्थ का सिंबल आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि हाँ ये अर्थ का है। और ये सिंबल आप लोगों को बहुत जगह देखा भी होगा, मैं आपको बता देता हूँ। जब आपने रेलवे को जो पिलर देखे जिसमें वायर होते हैं, तो उसमें एक आपको ऐसे ही सिंबल देखने को मिलेंगे जिसमें बहुत सारे पत्थर बंधे और नीचे लटके होते हैं, तो वो अर्थ का ही सिंबल होता है। नेक्स्ट आपका जो सेल है, तो सेल का सिंबल इस तरह से होता है और बैटरी का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। जो नेक्स्ट ये फिगर है वो है सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच, यानी कि एक ही सिंगल पोल होगा और उसमें एक ही क्या होगा, सिंगल स्विच होगा। तो ऐसा आपको सिंबल देखने को मिलेगा। फिर आएगा पुश बटन स्विच, तो पुश बटन स्विच का ऐसा होगा जो बीच में रुकी हुई होगी। फिर एनर्जी मीटर, तो एनर्जी मीटर का आपका ऐसा सिंबल होगा। फिर अल्ट मीटर, तो ये भी आपको सीबीटी एग्जाम में पूछा गया है, ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है। अल्टर मीटर का आपका क्वेश्चन आ चुका है, तो ये सीबीटी एग्जाम में पूछा गया है। और जनरेटर का आपका जो सिंबल होता है वो इस तरह से। और जो हाल ही में सीबीटी एग्जाम में आया था वो आया था डीसी मोटर का क्वेश्चन, ये आपका इस तरह से सिंबल डीसी मोटर का क्वेश्चन का होता है। तो आपको ये सिंबल याद रखना है, जब आपको पूछेगा विच इज द सिंबल ऑफ डीसी मोटर, तो आपको ढेर सारे सिंबल देगा और ये भी सिंबल साथ में देगा, तो आपको इस पे टिक करना है। ये सीबीटी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका। आपका जो नेक्स्ट सिंबल है वो इस तरह से है, तो ये एसी मोटर सिंगल फेज का है। तो और ये 100% आपका सीबीटी एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होने वाला है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आया है, इसको ध्यान से आपको देखना है। इसी टाइप के अगर आपको ये देखने को नहीं मिलेगा तो ये या ये, इन 3 में आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों में आया हुआ है। तो ये जो आपका सिंबल होता है वो एसी मोटर का होता है, और ये 3 फेज इक्वायरल केज मोटर का होता है, और ये 3 फेज स्लिप रिंग मोटर का होता है। फिर कैपेसिटर का जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है, जो फिक्स्ड वेरिएबल होते हैं वो ऐसा होता है। फिर
फिर इलेक्ट्रोलाइटिक जो कैपेसिटर होता है तो उसका इस तरह से सिंबल होता है। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, तो बच्चे इसमें टिक कर देते, तो आपको ये ध्यान में रखना है। फिर टू वे जो स्विच होती है वो इस तरह से होती है, आपको ये भी ध्यान रखना है। और फ्यूज ऑर्डिनरी कैटरिज, तो फूड ऑर्डिनरी जो कैटरिज होता है आपका वो इस तरह से सिंबल होता है। सॉकेट का आपका जो 2 पिन और 3 पिन का सिंबल होता है वो इस तरह से होता है। आपको डियर स्टूडेंट सारे सिंबल आपको याद करके जाने, जितने भी सिंबल हैं वो एक बार देख लेने हैं। इनसे आपके 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं, क्योंकि गृह हालत में 2 क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं सिंबल से, और किसी किसी में एक भी देखने को मिलता है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि हाँ 100% 2 ही आएंगे, लेकिन हाँ किसी किसी में एक क्वेश्चन आ सकता है, आ जाता है, किसी किसी में रेयर केस में नहीं, अधिकतर 2 ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं ईडी में, इससे 2 क्वेश्चन आना तय है। और आपका ये होता है एरियल एंटीवर, तो ये आपका सिंबल ऐसा होता है। वोल्ट मीटर का सिंबल कुछ इस तरह से, और आमीटर का सिंबल इस तरह से होता है। तो आज मैंने आपको ये सिंबल के क्वेश्चन करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं आगे के सिंबल बताऊंगा, कुछ और अभी सिंबल बाकी हैं, तो जो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार कीजिए, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी और उसके सिंबल भी मैं आपको बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि उन सिंबलों से कौन सबसे ज़्यादा सीबीटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना से जितना हो सके दोस्तों इसको शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक बैक पार्ट की 2 ईडी की वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ जाके वॉच कीजिए, क्योंकि उनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सीबीटी एग्जाम में आ रहे हैं, और अभी तक जितने क्वेश्चन आपके सीबीटी एग्जाम में आए हैं वही मैंने उस वीडियो में कवर किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।